भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हम फिर उपस्थित हुए हैं कुछ नए प्रकरण की बातें लेकर। शास्त्रों में और कई लोगों से आपने सुना होगा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार है। तो देखें, शास्त्र दृष्टि से अहंकार हमारा कितना बड़ा शत्रु है और कितना बड़ा हितैषी है। शास्त्र तो इसको हितैषी कई रूपों में मानता है। अहंकार को लेकर कई तरह से चर्चा होती है। एक दृष्टि अहंकार की हमारे शास्त्रों में बताई है, वो ये कि अहंकार दो तरह का होता है मुख्य रूप से। एक तो स्थूल अहंकार और दूसरा सूक्ष्म अहंकार। तो आइए जानते हैं पहले स्थूल अहंकार किसे कहते हैं। स्थूल अहंकार व्यक्ति विशेष में होता है। स्थूल अहंकार का माने कि जो विशेषता किसी एक व्यक्ति में होती है उसको लेके अहंकार। डॉक्टर है, उसको इस बात का अहंकार रहेगा कि वो डॉक्टर है। आईएएस ऑफिसर है, उसको इस बात का अहंकार रहेगा कि वो आईएएस ऑफिसर है। इंजीनियर है, उसको इस बात का अहंकार रहेगा कि वो इंजीनियर है। कोई राजा है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, तो उनको इस बात का अहंकार रहेगा ही रहेगा। एक टीचर को ये अहंकार रहेगा कि वो टीचर है, और एक स्टूडेंट को ये अहंकार रहेगा कि वो एक स्टूडेंट है। इसी तरह से आप हर किसी में विशेषता जोड़कर एक अहंकार की विशेषता समझ सकते हैं। अगर ये अहंकार ना हो तो ठीक से व्यवहार भी नहीं हो सकता। इस तरह का अहंकार रहना अति आवश्यक है। अगर एक न्यायाधीश ये बोले कि मैं तो न्यायाधीश हूँ ही नहीं, तो क्या वो अपने न्यायाधीश के उत्तरदायित्व को ठीक से निभा पाएगा? एक डॉक्टर अगर ये मरीज़ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, बोले मैं तो आपसे भी गया गुजरा हूँ, तो क्या वो एक मरीज़ का इलाज कर पाएगा? अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर चोर के सामने विनम्र होकर खड़ा हो जाए, बोले मेरे को तो पुलिस होने का या पुलिस अफसर होने का अहंकार ही नहीं है, तो क्या वो अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण तरह से कर सकेगा? नहीं। ये विशेष अहंकार तो हर उस व्यक्ति में होना चाहिए जिसमें कि कोई भी विशेषता है। ऐसे ही कोई लंगड़ा है, किसी को आंख से नहीं दिखाई देता, कोई बदसूरत है, तो उनको भी यह अहंकार रहेगा ही। बीमार व्यक्ति को यह अहंकार रहेगा ही कि वो बीमार है। अगर इस तरह का अहंकार उसे नहीं होगा तो वो डॉक्टर के पास जाके इलाज कैसे करवाएगा? अगर एक ड्राइवर को इस बात का अहंकार नहीं होगा कि वो एक अच्छा ड्राइवर है, तो वो गाड़ी कैसे ठीक से चलाएगा? तो इन बातों का अहंकार तो व्यष्टि रूप से सब में होना ही चाहिए। हाँ, इस अहंकार को लेके वो दूसरों को सताए ना। कोई पैसे वाला अपने पैसे का अहंकार करे, घमंड करे और गरीबों को नीच दृष्टि से देखे, उनका तिरस्कार करे और बात बात में अपने पैसे का दूसरों को घमंड दिखाए, तो वो अहंकार गलत है। किसी के पास विद्या बहुत है, वो अपने विद्या के मद में दूसरों का अपमान करे, अपनी विद्या का दान ना करे, तो उस तरह का अहंकार गलत है। कोई ड्राइवर बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हो और इस अहंकार में वो रैश गाड़ी चलाए और बात बात में गाड़ी चलाते समय ऊट पटांग के कर्तव्य दिखाए, तो वो गलत है। कोई सुंदर व्यक्ति कुरूप व्यक्तियों का निरादर करे, तो वो ठीक नहीं है। कोई बलवान अपने से निर्बल पर धौंस जमाए और बेवजह मारपीट करे, तो वह अहंकार ठीक नहीं है।
अपने अहंकार का अगर सदुपयोग किया जाए तो वो एक सही तरीके से अपने अहंकार को इस्तेमाल करने वाली बात होगी। कोई धनवान ये अहंकार करे कि मैं धनवान हूँ और उस धन का उपयोग वो दूसरों की भलाई के लिए करे, गरीबों की सेवा के लिए करे, तो वो प्रशंसनीय है। कोई विद्यावान अपनी विद्या दूसरों में बांटे तो इस तरह का अहंकार एक अच्छी बात है। कोई बलवान दूसरों की निर्बलों से रक्षा करे तो इस तरह का अहंकार आदरणीय है। बगैर अहंकार के तो कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता। अगर पिता इस बात का अहंकार ना करे कि मैं पिता हूँ और ये मेरा पुत्र है, तो अपने पुत्र को वो सन्मार्ग में नहीं ला पाएगा। तो इस तरह का अहंकार तो व्यक्ति विशेष में रहेगा ही, और उस अहंकार के रहते ही अच्छा या बुरा व्यवहार होगा। अगर वो अहंकार होगा नहीं तो व्यवहार भी नहीं हो सकता। अब दूसरे तरह के अहंकार की बात करते हैं, सूक्ष्म अहंकार। ये सामान्य अहंकार है और ये हर जीव में होता है। शास्त्र कहता है मैं शरीर हूँ। ये अहंकार हर जीव को होता है। यह अहंकार पशुओं में भी होता है, छिपकली में, सांप में, चूहे में, मच्छरों में, चींटी में, मनुष्यों में, देवताओं में, यहाँ तक कि जब भगवान भी इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो अपने विग्रह में उन्हें भी अहंकार करना ही पड़ता है कि मैं ये शरीर हूँ, अन्यथा वो व्यवहार हो ही नहीं सकता। हाँ, शास्त्र ये ज़रूर कहता है कि यह अहंकार इसका गलत है, मिथ्या है। वास्तव में ये शरीर है नहीं, शरीर का अहंकार करता है। ये अहंकार मिथ्या है, भ्रम मात्र है। और ये अहंकार जाएगा कैसे? यह जाएगा आत्मज्ञान से। यह जीव वास्तव में शरीर नहीं है, आत्मा है। इस अहंकार को खत्म करना है, इस अहंकार को जीतना है। पहले वाला स्थूल अहंकार तो जीता जाएगा अच्छे विचारों से और अच्छे कर्मों से, और ये जो सूक्ष्म अहंकार है इसको जीतने का एक ही तरीका है कि जीव अपने स्वरूप को पहचान ले। ये जान ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, न मैं स्थूल शरीर हूँ, न मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, न मैं कारण शरीर हूँ। मैं हूँ तो मात्र एक चेतन तत्व जिसे के शास्त्र आत्मा कहता है। अगर ये अपने इस सूक्ष्म अहंकार को, शरीर में जो इसने अहंकार किया हुआ है, तीनों शरीरों में, इनको छोड़ के अपने असली स्वरूप आत्मा को जान ले तो इसके कलेश मिट सकते हैं। स्थूल अहंकार इसको किसी भी तरीके से हो, वो इसको दुख देंगे ही देंगे। यह स्थूल और सूक्ष्म अहंकार की परिभाषा हमने अपने शास्त्रों के अनुसार आपको बताई है। आशा है ये परिभाषा आपको पसंद आई होगी। आज हम यहीं विराम लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर कोई नई चर्चा आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।